So let us start. In previous class, we did coordinate bond, lattice enthalpy, formal charge, and calculation. Yes, sir. So let us revise coordinate bond. It's a kind of covalent bond in which both electrons, ये है ना concept था, both electrons are shared by a single atom. Lattice enthalpy, when free ions combine, it is the amount of energy released when free ions combine to form one mole ionic crystal is called lattice enthalpy. Formal charge, it is the actual charge present on the atom in a given molecule. Formula, formal charge is equal to valence electron minus lone pair electron plus half bond pair electrons. This is what we had done. Now we are moving ahead. So जब हम आगे चलेंगे तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ जिनकी आप डॉट स्ट्रक्चर्स ट्राई करो. चलो बेटा आप भी ट्राई करो, मैं दे रहा हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले मैं दे रहा हूँ आपको Yes, sir. CO3-2. ट्राई टू ड्रॉ इट्स डॉट स्ट्रक्चर. एक मैं याद दिला देता हूँ, जैसे वी हैड डन CO2. In CO2, carbon has 2 electrons in the last shell. Oxygen has 6 electrons in the last shell. We had shown like this. तो इसके हो गए 8, इसके भी हो गए 8, और ये यहाँ से 2 और ये 2 यहाँ से ले लिया, और C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. इस तरीके से ये हो गया. अब मैंने आपको बताया था कि जो माइनस वाला होता है ना, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने, प्लस मतलब आपका अगर प्लस होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं. नाउ यू ट्राई इट योर ओन, देन आई विल हेल्प यू. आपको मैं देता हूँ 1 मिनट, जस्ट ट्राई इट. हाँ जी, देखो बेटा मैं भी करवा रहा हूँ, आप चेक करो साथ ही साथ कि आप ठीक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. देखो CO3-2, तो कार्बन के लास्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब यहाँ पे ना -2 है. -2 मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूँ. ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ. -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए मैंने. अब ऑक्सीजन बनाया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. एक और ऑक्सीजन बनाया 1 2 3 4 5 6. ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके 8 हो जाते हैं पूरे, ठीक है. और ये वाला कार्बन, इसके ऑलरेडी माइनस के कारण 6 थे, 2 यहाँ से ले लेगा, इसके भी हो गए 8, ठीक है. ये समझना ध्यान से. अब क्या हुआ, अब अगर ये कार्बन इससे 2 लेगा तो इसको 10 हो जाएंगे, तो इससे 2 नहीं लेता, इसके साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके साथ भी बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के तो 8 पूरे हो गए थे. ये इस तरीके से, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए. तो इसको शॉर्ट में हम बनाएंगे ऐसे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O -2. लो जी, इसे नोट करो, और कोई डाउट है तो मुझे बोलो बेटा. बोलो बेटा, एनी डाउट कमिंग इन योर माइंड? बोलो तरुण. हेलो तरुण. Yes, sir. हाँ, ये समझ में आया बेटा कैसे होगा, किस तरह से हमने इसको किया. थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब मैं करवा दूंगा उसके बाद आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रख के. हाँ, हो गया, ये समझ में Yes, आ गया. sir. चलो Yes. नेक्स्ट ट्राई करो. नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू. नेक्स्ट एग्जांपल इज SO4-2. ट्राई करो. सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ट्राई करो, इसे ट्राई करो. देखो मैं भी हेल्प करता हूँ साथ के साथ. सल्फर के लास्ट शेल में 6 होते हैं, तो कई बुक्स में ना इसको ऐसे दिखा रखा है, इस तरीके से, और डबल बॉन्ड O इस तरीके से -2 दिखाया हुआ है. या फिर कई बुक्स में इस तरह से सिंगल सिंगल दिखा रखा है इस तरीके से, और -2 दिखाया हुआ है. तो हम इसको Sir, कोशिश करते हैं. sulfur
सल्फर का सल्फर में बेटा लास्ट शेल में 6 होता है, तो सल्फर ओके सर। लास्ट शेल में 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, -2 है ना, तो -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा। अब 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से मैं 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा, सभी के 6 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दूंगा। ध्यान से समझना, ये ना अलग तरह का, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब क्या करेगा सल्फर इसके साथ, वैसे तो सल्फर है ना, तो सल्फर के ऑलरेडी 8 पूरे हो गए बिकॉज ऑफ -2, तो सल्फर सबके साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और आप इसको शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हो जैसे मैंने यहाँ ऊपर दिखाया है ब्रैकेट लगा के -2। ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, यू नीड टू जस्ट कीप इन योर माइंड। बाकी मेरे कराने के बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, इसे नोट कर लो साथ के साथ। तो इसी में जब वीडियो भी भेजूंगा तो डन वहां से सर। कर लोगे। नाउ यू ट्राई फॉर NO2 minus. Now try third example, NO2 minus। अब देखो NO2 माइनस को ट्राई करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। एक माइनस है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 6 कर दिए। ध्यान से समझना, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। अब 2 ऑक्सीजन है, 1 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस ऑक्सीजन के हो गए 8 और नाइट्रोजन के भी हो गए 8। अब क्या करता है नाइट्रोजन, इसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस तरीके से इसके भी हो जाएंगे 8, और आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इस तरह से आप लिखेंगे -1। जस्ट कीप इन माइंड, और कॉपी में करते जाओ, और मेरे कराने के बाद ना जरूर करके देखना, नहीं तो भूल जाओगे। अब हम एक और ट्राई करते हैं, CO। क्या कहते हैं तरुण CO को? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन। यस, अब कार्बन को देखो, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा समझना। ये होता है 1 2 3 4, कार्बन के 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर कार्बन इससे 2 ले ले, ये देखो ध्यान से समझना, अगर कार्बन इससे 2 ले ले तो कार्बन के तो अभी भी 8 नहीं हुए, बट ऑक्सीजन अगर इससे 2 ले लेगा तो ऑक्सीजन के तो 8 हो गए, बट कार्बन के 8 नहीं हुए। तो कार्बन क्या कहता है कि भाई जो तेरा लोन पेयर है ना, ये मेरे साथ शेयर कर लिए वाला, तो ये लोन पेयर इसके साथ यहाँ पे ऐसे शेयर हो जाता है। तो फाइनली हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं इस तरह से, सी, ये लोन पेयर बच गया, ये बन जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर विच यू नीड टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। से ड्रॉ कर लो, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के लास्ट शेल में 4 थे, 4 दिखा दिए। फिर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 थे, 6 दिखा दिए। ऑक्सीजन ने से 2 ले लिए और 2 इसको दे दिए, तो ऑक्सीजन के तो 8 हो गए पूरे, बट कार्बन के नहीं होते। तो कार्बन कहता है ये अपना जो लोन पेयर है वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, यानी 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो मैंने आपको बताया था, मर्जी एरो लगाओ चाहे ना लगाओ, लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी क्लियर है, बस आपको ध्यान में होना चाहिए। चलो बेटा, इसे कॉपी में करके और CO को दोबारा करो। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बोलो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है तरुण? करो ट्राई। Whatever we have done today or in the previous class, you need to do lot of practice, and I will always help you do practice and ask me. Now see what we have done in the chapter. These are the notes. We have done covalent bond. Now we are doing covalency. तो covalency क्या होती है? The number of electrons contributed by each atom is known as covalency. मतलब एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, ये बेटा टर्म लिख लो अपनी कॉपी में। What is covalency? Number of electrons contributed by each atom is known as covalency. मतलब है इसका सिंपल
कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा आज जब हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है रिएक्शंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर वेरी स्लो, आयनिक वाले फास्ट होते हैं, कोवलेंट वाले स्लो होते हैं क्योंकि उनके बॉन्ड टूटते नहीं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। फिर हमने ये पढ़ रखा ऑलरेडी, देखो H2 कैसे दिखाएंगे, O2 कैसे दिखाएंगे, O3 कैसे दिखाएंगे, CO3-2 हमने आज देखा कैसे दिखाएंगे। तो जस्ट कीप इन माइंड, ये दिखाना आपको आना चाहिए। इसी तरह से HNO3 है, तो HNO3 आप ट्राई कर सकते हो अपने आप। फिर हमने CO कर लिया, अभी पढ़ा ना CO की डॉट स्ट्रक्चर, लाइट ऐसा डॉट स्ट्रक्चर्स को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। फिर है राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट, इसे नाइट्राइट कहते हैं, NO-2, ये भी हमने पढ़ा। फिर मैंने ऑक्टेट रूल ना आपको होमवर्क में दिया था, मैंने आपको बताया था हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, पहले 3 को छोड़ के, हाइड्रोजन छोड़ दो, बोरोन छोड़ दो, लिथियम छोड़ दो, क्योंकि इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन में तो आपका K2 है। फिर हमें लिमिटेशंस याद करनी पड़ेंगी, मतलब कौन से ऐसे हैं जिनके 8 नहीं होते और जिनके 8 से ज़्यादा होते हैं। तो देखो सम एग्जांपल्स जो लिमिटेशंस हैं, Li, Be या बोरोन, मतलब लिथियम क्लोराइड, ये याद रखना यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ, इनके 8 से कम होते हैं और इसके भी कम होते हैं, AlCl3, Bf3, और जिसके ज़्यादा होते हैं 8 से, Pf, सल्फर, सल्फर, तो इनमें 8 से ज़्यादा होते हैं, तो इनको हम एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल कहते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है जिनमें 8 से कम या 8 से ज़्यादा होते हैं। तो ये 3-4 एक्सेप्शंस हैं विच यू नीड टू लर्न। फिर हमने आयनिक Yes. पढ़ लिया, उसके फैक्टर्स भी हमें पता हैं, ठीक है। तो और मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, तो उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए होता है ना, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी ऑफ एनायन, मतलब जो उसमें नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए और मेटल लॉस करना चाहिए। हाई लैटिस एंथैल्पी, मतलब जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। फिर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया था। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम कंडीशंस देख लेते हैं। वन ऑफ द एटम फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड शुड हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर होना चाहिए। वन ऑफ द एटम शुड बी सच दैट इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा एटम होना चाहिए उसको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन की। दिस बॉन्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एरो, दिस वी ऑलरेडी नो। फॉर्मल चार्ज कर लिया था, लैटिस एंथैल्पी कर लिया था, और ये हमने फैक्टर्स कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, टॉपिक का नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी बॉन्ड को मेजर करना है तो हमें उसका एंगल, बॉन्ड किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को हम कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। अब देखो मैं आपको ये समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उससे पहले मैं आपको बॉन्ड पैरामीटर्स याद करा दूं, फिर हम ये शेप याद करेंगे, ये हमारा मेन टारगेट होगा आज का। लो जी, अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखो, हेडिंग डालो बॉन्ड पैरामीटर्स। आपको पता है ना पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? पैरामीटर होता है जैसे हमें किसी चीज को मेजर करना है। अब जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? बाय पैरामीटर्स। तो अब टॉपिक का नाम है हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर में हमने क्या क्या पढ़ना है? बॉन्ड पैरामीटर में हमने सबसे पहले पढ़ना है बॉन्ड लेंथ, मतलब कितनी लेंथ होगी बॉन्ड की। फिर हमने दूसरा फैक्टर पढ़ना है बॉन्ड एंगल, इनके बीच में एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल। इसी तरह से हम थर्ड पैरामीटर पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम ये तीन चीजें वन बाय वन समझने वाले हैं, समझना जरा समझाता हूँ। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये जो बॉन्ड की लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे आपने मान लो वाटर बनाया, आपने वाटर बनाया, तो जो वाटर की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है, लोन पेयर आ जाते हैं ऊपर, तो ये इसके बीच में, ये दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होगा, इसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। ध्यान से समझना। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? जैसे H और H ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना है मैंने, इसको, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक करना है,
तो ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी को मैं बोलूंगा बॉन्ड एंथैल्पी। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा हम बॉन्ड पैरामीटर में क्या पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं हमारा बॉन्ड कैसा है, उसका एंगल कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जहां से एटम जुड़ा होता है, तो उसके सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में, मान लो अगर आपका बॉन्ड इस तरह से है, इस तरह से है बॉन्ड, तो ये 180 हो गया एंगल, ये कितना हो गया 180। अगर इस तरह से हो गया तो इसका भी कुछ एंगल होगा, दैट वी हैव टू लर्न। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी। चलो अब सबसे पहले हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, लिखिए, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप याद करके सुनाएंगे। देखो डेफिनेशन है, द एवरेज डिस्टेंस, the average distance between the centers, average distance between the centers of the nuclei, nuclei मतलब होता है न्यूक्लियस, of two bonded atoms, of two bonded atoms in a molecule। लो जी, ये हमारी डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है बॉन्ड लेंथ की। हाँ तरुण, अब मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, समझो जरा, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। जैसे ये मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके सेंटर से ऐसे समझ लो, हम हाइड्रोजन ऐसे दिखाते हैं ना, H1 इलेक्ट्रॉन, H1 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ। तरुण देख के बोलो क्या होती है बॉन्ड लेंथ। इट इज द एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंटर से, बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। हाँ तरुण बोलो जरा, देख के बोलो, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, तरुण। So the average distance between the nucleus of two bonded atoms in a molecule. यस, तो आपको ये समझ में आ गया क्या होता है बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के बीच Yes. में Yes. उसके सेंटर से जो एवरेज डिस्टेंस बनता है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एंगल तो आपको पता ही है ना क्या होता है बॉन्ड एंगल, समझ में आया बॉन्ड एंगल क्या होता है। दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। दो एंगल्स, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। अब आ जाओ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, किसी बॉन्ड को मैंने तोड़ना है, जैसे ये बॉन्ड है इसको तोड़ना है, तो जो मैंने तोड़ने वाली एनर्जी देनी है उसे मैं बोलूंगा बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखो डेफिनेशन बॉन्ड एंथैल्पी की, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of particular bond in a molecule. It is the amount of energy required to break 1 mole of particular bond in a molecule। हाँ जी बेटा, इसे कॉपी में लिख के डन बोलो। तो लो फिर से समझो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी। देखो बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये मॉलिक्यूल है, समझो ध्यान से, जैसे ये H2 है, H2 में ये आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, देखो लैटिस एंथैल्पी होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, हमने लैटिस एंथैल्पी वर्ड यूज किया था आयनिक कंपाउंड के लिए। अगर कोवलेंट कंपाउंड होगा ना और उसका बॉन्ड तोड़ना है हमने, तो उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी कोवलेंट के लिए। फिर से सुनो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड है, इसको मैंने तोड़ना है, ये डैश डैश का मतलब है तोड़ना है, तो जो मैं तोड़ने के लिए जो एनर्जी दूंगा ना उसे मैं बोलूंगा बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसे समझ लो एक पेंसिल है, आपने पेंसिल को पकड़ के दोनों हाथों से तोड़ना है, तो आपको एनर्जी लगेगी ना उसको तोड़ने में, ये बिना एनर्जी के टूट जाएगा। तो जो आपने एनर्जी लगाई Yes, पेंसिल sir. तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। चलो अब मुझे सुनाओ व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी। मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट करते जाओ। तो बेटा अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, हेडिंग डालो,
बॉन्ड एंगल, हेडिंग डालो बॉन्ड एंगल। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बताऊंगा जो आपने याद करने हैं। हेडिंग डालिए बॉन्ड एंगल ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ये Yes. हमें बेटा याद करने पड़ते हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, हम तो निकाल नहीं सकते। लो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा CH4। देखो जो मीथेन होता है ना, मीथेन की शेप ऐसे बनती है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना, अब इस तरह से, 10th जैसे नहीं। और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं, ये इसके बॉन्ड में एंगल होता है 109.5 डिग्री, याद भी कर लो CH4। अब आ जाओ वाटर। जो हमारा वाटर की शेप होती है वो वी शेप होती है इस तरह से, और दो लोन पेयर होते हैं, और इसके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। जस्ट कीप इन माइंड। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई मिथेन का बॉन्ड एंगल बताओ, मतलब बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है, तो 109.5 डिग्री। वाटर का बॉन्ड एंगल बताओ, 104.5 डिग्री। इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया होता है NH3, तो इसके पास होता है एक लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर को ना ऐसे बैलून टाइप में भी आप दिखा सकते हो, कई बुक्स आप देखोगे ना, तो इस तरह से बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स में ये बेसिकली आपका ऑर्बिटल होता है, दिखाते हैं, चाहे ना दिखाओ। एच एच एच, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री। कई बुक्स में 107 दे देते हैं। लो जी, इसे नोट करो और इसे हम याद करते हैं अभी, और इसे हम याद कर लेते हैं। सो लेट अस राइट डेफिनेशन। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। क्या होता है बॉन्ड एंगल? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। वाटर का कितना होता है? 104.5 डिग्री। NH3 का कितना होता है? 107.5 डिग्री। Okay, now see, we are going to learn very important topic. अब देखो यहाँ पे जैसे ये दिखाया हुआ है, BF3 दिखाया हुआ है, CH4 दिखाया हुआ है, ये सारा दिखाया हुआ है, तो ये मैंने याद नहीं करवाया आपको, मैंने कुछ अपने हिसाब से चार याद कराए हैं। लो अब देखो ज्योमेट्री क्या होती है एंड शेप क्या होता है, ध्यान से समझना ज्योमेट्री और शेप क्या है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। What is geometry? It is the arrangement of all electron pair, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, उसे कहते हैं ज्योमेट्री। जैसे अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल दिखाऊं, तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो अगर लोन लोन पेयर ना हो तो उसे शेप बोलते हैं। और अगर आपका लोन पेयर भी हो और बॉन्ड्स भी हो, बॉन्ड को कहते हैं बॉन्ड पेयर, इसे कहते हैं ज्योमेट्री। इसे भी कहते हैं ज्योमेट्री, क्योंकि शेप कुछ और होगी इसकी। शेप डिपेंड्स ऑन ओनली बॉन्ड। बट अगर बॉन्ड भी आ जाए और लोन पेयर भी आ जाए तो हम उसे शेप तो बाद में बताएंगे, शेप इसका वी शेप होएगा, ज्योमेट्री इसकी कुछ और हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड डेफिनेशन फिर से। व्हाट इज ज्योमेट्री? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर around a central atom. Shape, it is the arrangement of only bond pair. Shape depends on bond pair only. तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए, इसे बेटा याद कर लो। व्हाट इज ज्योमेट्री? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। और शेप क्या होता है? शेप होता है कि बॉन्ड्स कैसे अरेंज हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये इसकी एक्चुअल शेप है, ये एक्चुअल शेप है, तो शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो अब हमने नाम याद करने की कौन सी शेप कैसी बनेगी। और लोन पेयर आ जाए तो शेप इसकी वी शेप है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। तो इस तरह से हमें ये याद करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से इसे कॉपी में ड्रॉ भी कर लो। लर्न शेप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन सेंटर एटम हैज नो लोन पेयर। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ द टॉपिक, shape of molecules when center atom has no lone pair। ध्यान से समझना बेटा क्या कह रहा हूँ। shape of molecule when center atom has no lone pair। देखो ध्यान से, टेबल के फॉर्म में बताया। अगर दो बॉन्ड बनाएगा, दो का मतलब है दो बॉन्ड, अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाए और कोई लोन पेयर ना हो सेंटर एटम पे, तो उसकी शेप होगी लीनियर। ध्यान रखना, अगर सिर्फ बॉन्ड होना तो शेप होती है, बॉन्ड के साथ लोन पेयर भी हो जाए तो शेप और ज्योमेट्री दोनों होती हैं। तरुण ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे साथ बोलो।
अगर सेंटर एटम, जैसे यहाँ पे AB2 लिखा हुआ है, AB2 के एग्जांपल में BeCl2 आ गया, HgCl2 आ गया, CO2 भी आ Yes, sir. जाएगा। तो देखो मेरे साथ बोलो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर सेंटर एटम, देखो ये ए सेंटर एटम है ना, कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो कितने Yes, बॉन्ड बना sir. रहा है, दो। बोलो ना कितने बॉन्ड बना रहा है, दो sir. दो। तो शेप क्या दो. बोलेंगे, लीनियर। शेप क्या बोलेंगे, लीनियर। Linear. और टॉपिक का नाम क्या Linear. है बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्या है टॉपिक का नाम, When center सेंटर atoms एटम have हैज no lone pair. नो लोन पेयर। तो आप देखो ये वाला, आपने ये वाला याद करना है, ये वाली डायग्राम को भूल जाओ, ये जो है ना ये सेंट, देखो टू, ये वाला भूल जाओ, ये और ये याद करना है फिलहाल। तो मेरे साथ बोलना, अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाएगा तो शेप होएगी लीनियर, तो लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा Yes, sir. 180। अच्छा, अगर सेंटर Yes, एटम sir. तीन बॉन्ड बनाए तो इस तरह की शेप बनेगी। इस शेप को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। Triangle. ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ट्राइंगल की तरह बन जाएगा, Planar. ट्राइगोनल प्लेनर। तो पहले हम ये ना चार तक याद करेंगे। अगर सेंटर एटम चार बॉन्ड बनाए तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखने में ना वो हीरे की शेप नहीं होती जो आर्टिफिशियल हीरे आते हैं, तो देखो ऐसे Yes, sir. इमेजिन करके देखो। तो टेट्राहेड्रल, अगर सेंटर एटम चार बॉन्ड बनाएगा तो उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। चलो अब मैं भी ड्रॉ करवाता हूँ, लिखो कॉपी में, हेडिंग डालो। ये बेटा याद करना पड़ेगा, इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। लिखो हेडिंग, Yes, sir. शेप ऑफ, लिखते जाओ मेरे साथ में, मॉलिक्यूल्स व्हेन सेंटर एटम, CA स्टैंड्स फॉर सेंटर एटम, हैज नो लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर को ना LP कह देते हैं, लोन पेयर इन शॉर्ट इज कॉल्ड NP। तो टॉपिक है हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन सेंटर एटम हैज नो लोन पेयर। उसमें हम पहली शेप करने जा रहे हैं कि अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाए, सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाए तो इसकी शेप होगी लीनियर, इस तरह से दिखाएंगे, और बॉन्ड एंगल होगा 180। ड्रॉ कर लो बेटा, ये सेंटर एटम है, इसकी एग्जांपल Yes, sir. देखो क्या क्या आएगी। एग्जांपल में आपका आ जाएगा BeCl2, CO2, एक्सेट्रा, बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये सेंटर एटम आ गया और ये दो बॉन्ड बनेंगे। तो इसकी खासियत क्या है कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए सेंटर एटम में, अगर लोन पेयर आ जाए तो कुछ और शेप बनेगी, ठीक है बेटा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन करते हैं। क्या बताया मैंने पहले केस में, बोलो बेटा, कि सेंटर एटम, ये सेंटर एटम है ए, अब इसको कहते हैं AB2 टाइप। क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को, AB2 टाइप। अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाएगा, Yes, sir. इसी तरह से आ जाओ AB3 टाइप। AB3 टाइप का मतलब है सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और इन तीन Yes, sir. बॉन्ड्स को अगर हम जोड़ दें आपस में तो एक ट्राइंगल की शेप बन जाते हैं। ऐसे अगर हम इसको इमेजिन कर लें तो एक ट्राइंगल की शेप में जाएगा, और इसे हम कहते हैं, इसकी शेप को ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। ये यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा, बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपका ये बॉन्ड एंगल आएगा, ये वाला खासकर, ये होगा आपका 120 डिग्री। अब बोलो मेरे साथ, अगर सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगी शेप, क्या बनेगी शेप, Triangular. ट्राइगोनल Triangular प्लेनर। planar. और एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, 120 degree. 120 डिग्री। अब एक और याद करते हैं, नंबर 3, इसे कहते हैं AB4। देखो AB2 का मतलब था दो बॉन्ड बनेंगे, AB3 का मतलब था सेंटर एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, तीन। AB4 का मतलब क्या होगा, ये बताओ, व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ AB4, बोलो बेटा। देखो आपके सामने है, AB2 का मतलब था दो बॉन्ड बनेंगे, AB3 का मतलब था तीन बॉन्ड बनेंगे, तो AB4 का क्या मतलब है, बोलो बेटा, हेलो। AB4 का Yes, मतलब sir. है कि सेंटर एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, Tetrahedron. 4। नहीं नहीं, शेप नहीं, पहले तो बॉन्ड कितने बनेंगे Four. देखो। AB4 मतलब इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया B। और इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप, और इसका बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109.5 डिग्री। ये वाला जो एंगल आएगा, अगर मैं अब इनको मिला दूं तो ये हमें ना बिल्कुल जैसे डायमंड नहीं होते उस तरह की ये अपीयरेंस देगा। इस तरह से बी, और ये बी देखो, इस तरह से इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको ऐसे मिलाया और इसको
ऐसे मिलाया और इस वाली स्ट्रक्चर के साथ ये ऐसे आता है। तो अगर आप इसे शेड करके समझने की कोशिश करो ना, तो जो प्लास्टिक के आर्टिफिशियल डायमंड आते हैं, तो हमारा जो डायमंड भी होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है, यस टेट्राहेड्रल सर। शेप। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके मुझे सुनाओ, फिर मैंने 2 और कराने हैं, फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपको सारा याद हो गया। अब हम अगले 2 हमारे रह गए, अब ये वाले 2 रह गए, इनको करते हैं। AB5 एंड AB6। AB5 में सेंटर एटम 5 बॉन्ड बनाता है और इसकी शेप को कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एग्जांपल PCl5। मतलब PCl5 में 5 बॉन्ड बनते हैं। फिर हमारा है 6, AB6, सेंटर एटम 6 बॉन्ड बनाएगा, इसे हम कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। अब मैं ये समझाता हूँ कैसे होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इसको। लो जी, अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ये लास्ट होगा बेटा, उसके बाद मैं फिर आपसे सुनूंगा। लो, फोर्थ केस करने जा रहे हैं। फोर्थ केस का मतलब है AB5। AB5 का मतलब है कि सेंटर एटम 5 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो बी बी बी, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये एक ट्राइंगल की तरह अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। तो इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय, बाय मतलब दो, दो बॉन्ड ऊपर नीचे है ना परपेंडिकुलर, बाय पिरामिडल। समझ में आया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये वाला एंगल 90 होता है, इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। जो ये परपेंडिकुलर बॉन्ड है ना, इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री का होगा। और जो ये वाला ट्राइंगल वाला है, ट्राइंगल को कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। जो ये हमारे ट्राइंगल वाले बॉन्ड्स है ना, ये ट्राइंगल वाले, इन्हें कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और इक्विटोरियल बॉन्ड्स का एंगल 120 है, यानी इनके आपस में 120 है बॉन्ड एंगल। अगर मैं इसे मार्क करूं ये वाला, तो ये 120 डिग्री के आसपास होता है। तो AB5 मीन्स सेंटर एटम विल मेक सर 5 बॉन्ड्स। हाँ बेटा बोलो। सर वो ऊपर वाले कौन से थे? ये जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है ना, ये परपेंडिकुलर बॉन्ड, ये यस। इसे कहते हैं एक्सियल, ये लिखा हुआ है नाम, एक्सियल बॉन्ड। और ये कितना होता है 90 डिग्री। और ये होता है हमारा इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड होता है 120 डिग्री। अब इसे हम याद करेंगे यस। अभी। अब आ जाओ AB6। AB6 का मतलब है कि सेंटर एटम 6 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 बॉन्ड बनाएगा। तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो स्क्वायर बन गया। तो इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल 90 है, हर बॉन्ड 90 का है। बट ये वाला जो है ना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल बोलो या फिर आप बोलो स्क्वायर बाय पिरामिडल, या धीरे बोलो स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, तो ये सर चीज आ स्क्वायर या स्क्वायर? स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर स्क्वायर, ये इस तरह से होना चाहिए, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इस वर्ड को यूज मत करना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। मोस्टली यही यूज होता है 99% ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल। सेंटर एटम 6 बॉन्ड बनाएगा तो शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90। और अगर सेंटर एटम 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाय ट्रायंगल पिरामिडल। बाय और पिरामिडल। इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं। जो ट्राइंगल वाला बॉन्ड है वो 120 डिग्री का होगा, और जो परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, जो 2 परपेंडिकुलर हैं, ये होगा एक्सियल 90 यस सर। डिग्री। चलो अब इसे याद करो और मुझे सुनाओ। चलो अब दो टॉपिक और करेंगे। छोटा सा ही है टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है। देखो अभी आपको बताता हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। क्या नाम है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में BO बोलेंगे। अब जैसे H2 है, तो H2 में सिंगल बॉन्ड बनता है। O2 है, O2 में हमने बनाया था डबल बॉन्ड। इसी तरह से N2 है, तो N2 में बना था ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं कि 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, इसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ
bonds between two atoms in a molecule उसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ बेटा, बोलो कितना हुआ हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 2 बॉन्ड बना रहे हैं 2। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 3। ओके गॉट इट। हाँ जी तरुण, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? हेलो तरुण, Yes, sir. व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर बेटा? Sir, bond नंबर order. ऑफ बॉन्ड्स, ये लिखा है मैंने बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे H2 है, Yes, H2 sir. में सिंगल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। O2 है, O2 में 2 बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। N2 में 3 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर होता Yes, है, sir. क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब एक नोट लिख लो Yes, sir. और इसे याद कर लो। जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ऐसे याद लिख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ Yes, sir. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये याद रखना, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो उसको तोड़ना आसान है, अगर ये ज्यादा तो ये कम हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, Yes, sir. और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, ये तो हो गया नोट Yes, sir. 1 कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नोट नंबर 2, bond order is directly proportional to bond strength। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जस्ट कीप इन योर माइंड, जस्ट कीप इन योर माइंड। चलो एक Yes, बार sir. रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर देख के बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, के किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बनेंगे उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे H2 में 1 है, O2 में 2 है और N2 में 3 है। Yes, इसी sir. तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये नोट लिखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, मतलब अगर बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो Yes, जल्दी sir. टूट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा Yes, तो sir. बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। चलो आज हम इतना ही करेंगे बेटा। Yes. ठीक है।